हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर आज सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा मैथमेटिक्स के अंदर, राइट। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप +2 में ही पढ़ के आए होंगे और वहाँ पर आपने क्वेश्चन भी बहुत सोल्व किए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम हैं वो पढ़ेंगे, रिजल्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा +2 से आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल से। ओके, तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स रूल किसके ऊपर अप्लाई होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है ना। रेक्टेंगल मैट्रिक्स या और कोई मैट्रिक्स के ऊपर रूल लागू नहीं होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स A = Aij, इट्स सेड टू बी सिमेट्रिक इफ Aij = Aj फॉर ऑल I एंड J। क्या डेफिनेशन दिया? Aij = Aj फॉर ऑल I एंड J। Aij क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब क्या होता है, जैसे भाई आपने ये एलिमेंट लिया, देखो यहाँ से, जैसे ए मैट्रिक्स ले लिया आपने, ये ले ली ए आई जे का मतलब है A11 है, ये A11 = क्या होगा? A11 आगे पीछे कर लो, सेम एलिमेंट है। तो ये डायगोनल के ऊपर तो कोई कंडीशन ही नहीं है। A11 = A11, तो यहाँ से डायगोनल एलिमेंट के ऊपर कोई भी कंडीशन है, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, राइट। 1 बराबर है 1, ठीक है, ये बात ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना। हम ये थ्योरम भी पढ़ेंगे, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आर्बिट्रेरी, यानी आर्बिट्रेरी का मतलब कुछ भी हो सकते हैं, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। बट अनदर एलिमेंट नॉन डायगोनल पर कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? Aij = Aj, क्योंकि यहाँ पर i और j की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो Aii = Aii फॉर ऑल i, तो ये कंडीशन ट्रू है ऑलवेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर A11 = A11, ठीक है जी बात ये, यानी कि 1 बराबर है 1। लेकिन ये कौन सा एलिमेंट है? A12 किसके इक्वल होना चाहिए? A21 के। तो A12 कितना है? 2, A21 कितना है? 2, राइट, ठीक है ये बात। ओके, A22 = A22, ये कितना है? 4, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये इस तरह की जो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, Aij = Aj फॉर ऑल I एंड J, इस तरह की मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल ये और देख लो, यहाँ पर जैसे A है, ABC, ये कौन सा एलिमेंट है? डायगोनल। तो इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ये आपकी मर्जी है, आपके हाथ में है, इनको आप कुछ भी पुट कर सकते हो। बट यहाँ पे कंडीशन है, ये A12 एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? A12 किसके इक्वल है? H के। तो A21 के इक्वल होना चाहिए, A21 भी क्या है? H, ठीक है ये बात। ये देखो जी, यहाँ पर ये A13 है, A13 किसके इक्वल आना चाहिए? A31 के। तो देखो G बराबर है G, देखो ये A13 है, ये A31 है, तो G = G। ये देखो ये कौन सा एलिमेंट है? A23, कौन सा एलिमेंट है? A23 = A32, A23 = A32, राइट। आई आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? सिमेट्रिक। यहां से थोड़ा और देख लो, ijth एलिमेंट, ijth का मतलब है Aij, ये क्या है? ijth एलिमेंट ऑफ A। यहाँ Aij तो क्या है? खुद एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट का नंबर सिस्टम है। ijth एलिमेंट ऑफ A = ji एलिमेंट ऑफ A। देखो ये क्या है? 1/2 एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है? 1/2 एलिमेंट इक्वल टू 1/2 एलिमेंट ऑफ ना A, 1/2 एलिमेंट ऑफ A इक्वल टू 2/1 एलिमेंट ऑफ A। बट ijth, देखो jith एलिमेंट ऑफ A हो जाएगा, ठीक है ना। ijth एलिमेंट ऑफ A इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ A। समझ में आई बात? जैसे यहाँ पे ये A12 एलिमेंट है, ये किसके इक्वल है? A21 के। यहाँ पे 1/2 एलिमेंट किसके इक्वल है? 2/1 एलिमेंट ऑफ A, डेट खुद की मैट्रिक्स है, ठीक है। बट वही सेम टू सेम मैट्रिक्स ijth एलिमेंट ऑफ A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज, ठीक है ना। अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दोगे तो खुद ही आएगी, ठीक है ना। इस तरह की मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज कर दो वो खुद ही आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। देख लो करके, जैसे ये रही, इसका ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज, देखो क्या हो जाएगा? रो कॉलम बना दो, 1 2 2 4, ये क्या आ गई? सेम आ गई। ए का ट्रांसपोज करो, जैसे इसका करो, रो कॉलम बनाओ, AHGHBF, ये GFC, देखो सेम आ गई। वापस क्या आ गई? ए का ट्रांसपोज किया, A डैश आ गया, ए का ट्रांसपोज करो, ठीक है ना। तो ए का ट्रांसपोज करता हूं और सेम आ जाती है, तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। कौन सी मैट्रिक्स होती है? सिमेट्रिक, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये रिजल्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके,
द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आर्बिट्रेरी। ये आपने प्रूव करना है। आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, वहां पर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। तो लिखेंगे भाई क्या, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कंडीशन है, ए आई जे इजिकल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। अच्छा जी, फॉर डायगोनल, फॉर डायगोनल आई इजिकल टू जे, ये आप जानते हो आई और जे की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जहाँ पे सेम रो सेम कॉलम का एलिमेंट होता है वो क्या होता है, डायगोनल होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आई और जे की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ से क्या हो गया, ए आई इजिकल टू ए आई फॉर ऑल आई, ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना भाई। 1 बराबर है 1, ठीक है ये बात, 2 बराबर है 2, 3 बराबर है 3, 0 इजिकल टू 0, ये सब सारी की सारी बातें क्या है, राइट है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ट्रू होता है इसका मतलब क्या हो गया, अब भाई ये तो कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ए आई इजिकल टू ए आई, कोई कंडीशन थोड़ी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से डायगोनल एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आर्बिट्रेरी, ठीक है जी। तो आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड सारा पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ आपको, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं। देखो जैसे आपने लिया यहाँ पर जी 1, अपनी मर्जी से बना रहे हैं। अब लेंगे ये 1 तो डायगोनल एलिमेंट है, 1 तो आपको अपनी मर्जी से ले लेना। यहाँ पे ले लिया 2, अब यहाँ पे देखो ये A12 एलिमेंट है तो A21 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ ले लिया आपने 3, तो यहाँ पर देखो कंडीशन है क्या, 3 एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, A31 के इक्वल होना चाहिए, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। यहाँ पे लिख लिया 4 अपनी मर्जी से, क्योंकि कैसा एलिमेंट है, डायगोनल। यहाँ पे लिखा 5, ये कौन सा एलिमेंट है, A23 किसके इक्वल होना चाहिए, A32 के। और ये पे यहाँ पे लिख लिया हमने अपनी मर्जी से, कोई भी एलिमेंट लिख लो, 6 लिख लो, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज, रो कॉलम बनाओ, 1 2 3 2 4 5 3 5 6, देखो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू किसके आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड सारा पोर्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, राइट, ओके। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, सेट टू बी स्क्यू इफ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। सिमेट्रिक से मिलती जुलती है, यानी ए आई जे इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस और लग गया, माइनस ए जे आई, ठीक है। बाकी सेम रहेगा, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। कैसे, ए मैट्रिक्स ए एंड ए डैश आर सेम टाइप, सेम टाइप का मतलब आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए है तो माइनस आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। सेम टाइप नहीं आएगी, ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएगा, यानी कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आएगा, राइट। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी स्क्यू, इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज क्या आ जाए, माइनस ए के इक्वल। देखो बनाते हैं पहले। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0, पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं, बाद में मैं सिखाऊंगा ताकि आपको ये पता लग जाए भी 0 कैसे आए। तो देखो क्या है, फॉर, चलो डेफिनेशन भी बाद में देखते हैं, पहले चलो करते हैं, पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ से एक चीज क्या है हमारे पास है, ए आई जे इजल टू ए जे आई फॉर ऑल माइनस का आई एंड जे, ठीक है ना। यहाँ से प्रूफ भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखो अब एक बात बताओ मेरे को, अब भाई देखो पहले मैं इसको प्रूफ करा ही देता हूँ, ठीक है ना। फॉर, देख यहाँ से ध्यान देखना, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इजल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर डायगोनल एलिमेंट ए आई इजल टू जे,
आई इजल टू जे हो जाएगा, तो ए आई आई इजल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए आई फॉर ऑल आई। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव एलिमेंट अपने नेगेटिव के इक्वल कब होता है? ऐसा एक ही एलिमेंट होता है, वो होता है जीरो, ठीक है ना। वो कब होता है? जीरो। एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो रही है। या फिर इसको ऐसा करो, इसको इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 ए आई इजल टू जीरो फॉर ऑल आई। दो दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन क्या आ रही है? जीरो, यानी कि 2 की और ए आई की। दो तो जीरो है नहीं है, तो क्लियर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब किसको जीरो होना पड़ेगा? ए आई इजल टू जीरो फॉर ऑल आई। ये ए आई क्या है? डायगोनल एलिमेंट है। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ठीक है जी, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरा, अब आते हैं डेफिनेशन पे अपनी। ओके, तो यहाँ ए आई जे इजल टू ए माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स क्या बनानी हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैंने लिखी हुई है, ठीक है ना। इनको हम प्रूव करेंगे। मैं अपने पास से भी एक बना के दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ देखो भाई, ये कैसी मैट्रिक्स है? देखो, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे? डायगोनल एलिमेंट चेक करो, डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो, ठीक है। ये बात, A12 एलिमेंट क्या है? -2। तो देखो A12 एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए? -A21 के, -A21, -A21 यानी ये A21 की वैल्यू नेगेटिव के साथ। तो देखो A21 क्या है वैल्यू? A21 क्या है? 2 है, लेकिन माइनस के साथ क्या है? -2 हो गया। समझ में आई बात? ये A12 क्या है? -2। तो A माइनस का A21 के इक्वल है, तो ये -2 है, ये -2 है, तो A12 किसके इक्वल हो गया? -A21 के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी आ गई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। पहली कंडीशन तो ये देखनी है। दूसरी चीज, यहाँ देखो A12 इक्वल टू क्या होना चाहिए? -A21 के इक्वल होना चाहिए। A12 कितना है? 3 आयटा। A21 एलिमेंट कितना है यहाँ? A21, ठीक है। A21 एलिमेंट तो किसके इक्वल है? -3 आयटा के, लेकिन माइनस लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, माइनस लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? -3 आयटा इजल टू 3 आयटा, 3 आयटा इजल टू 3 आयटा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आओ। ये कौन सा एलिमेंट है? A13 किसके इक्वल है? I-2। ये किसके इक्वल होना चाहिए पता है? ये होना चाहिए -A31 के इक्वल होना चाहिए। माइनस माइनस लगाओ। A31 एलिमेंट कौन सा है? देखो A31 ये रहा, ये लिखो यहाँ पे माइनस आयटा और प्लस 2, खोल दो इसको, माइनस माइनस प्लस का आयटा माइनस में 2, तो देखो I-2 समझ में आई बात है? ओके, और आ जाओ आगे, ये आ जाओ। ए कौन सा एलिमेंट है? ये आ जाओ, ये कौन सा एलिमेंट? ये तो हो गया A23 क्या है? 4 माइनस में आयटा किसके इक्वल होना चाहिए? -A32 के इक्वल होना चाहिए। तो माइनस तो इस सामने ऐसे कैसे रखो, 32 -4 और प्लस का आयटा करो, माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस में आयटा आ गया कि नहीं आ गया केवल? इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है ये? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो आई होप आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। आप अपने पास से बना सकते हो। ए का ट्रांसपोज लो, देखो ए लो पहले तो। ए हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जीरो को लेंगे डायगोनल, यहाँ लो 1, ये A12 है। ए माइनस के A21 के इक्वल होना चाहिए, माइनस है, और A21 क्या है? ये आ गया मतलब, समझ में आई बात? यानी A12 एलिमेंट क्या होना चाहिए? उसके यहाँ पर नेगेटिव नंबर होना चाहिए। जो यहाँ पर है A12, वो A21 क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ये देखो 2 है, ये A13 है, यहाँ पर A31 नेगेटिव होना चाहिए इसका राइट। तो यहाँ पर -2 होना चाहिए। ओके, यहाँ आ गया 0। यहाँ पे लिखा आपने 3, ये A23 है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? A32 नेगेटिव होना चाहिए इसका, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? -3, समझ में आई बात? और ये क्या आ गया? 0। अब ये मैट्रिक्स कैसी है? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका आप ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज करो, ठीक है। करो जी, ये आ गया जी 0 1 2 -1 0 और 3 -2 -3 और 0। ये ए का ट्रांसपोज इजल टू, अभी ए नहीं है, ये अलग अलग हैं। अब क्या करो, ए का ट्रांसपोज मुझे -a लेके आना है,
माइनस ए, तो यहाँ से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लो, माइनस कॉमन, माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, जीरो, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये जीरो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये जीरो। अब बताओ क्या ये ए के इक्वल नहीं है ए के इक्वल, तो यहाँ से माइनस लगाया, और ये क्या है ए, तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए आ गया। तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, आई होप आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन, और आगे पढ़ेंगे उससे रिलेटेड, सबसे रिलेटेड थ्योरम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।